हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी जीके की। उसका दोस्तों ये आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। जो कि दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो प्री वाला, चाहे आपका यूपी आरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल सी कोई एग्जाम हो जहाँ पर आपका यूपी जी की पूछे जाता है, जैसे बीडीओ री एग्जाम हो गया, बीडीओ की नई भर्ती होगी, बीपीओ की भर्ती होगी, जूनियर असिस्टेंट हो गया आपका। और साथ ही दोस्तों आपका जितने जैसे कि आपका यूपीएसआई के एग्जाम आने वाले या यूपी कांस्टेबल, इन सभी के लिए आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों जब तक आपका पीसीएस का एग्जाम होगा 14 मई तक, तो हमारी कोशिश ये रहेगी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों 1 से 2 दिन बाद आपको यूपी करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपका जुलाई से लेकर अब तक जितना करंट अफेयर आपका है फरवरी तक का, वो सारा उसमें कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 75, 80, 90, 100। तो दोस्तों आपको पता ही होगा यूपी में अगर बात करें लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो आपकी 80 है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसमें से दोस्तों 70 सीटें आपकी जो है एससी के लिए आरक्षित हैं। लेकिन ये सवाल पूछ सकता है कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों एसटी के लिए आपकी कोई भी सीट आपकी आरक्षित नहीं है यूपी में। 17 एससी के लिए, 0 एसटी के लिए। और दोस्तों बात करें अगर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है यूपी में, तो दोस्तों वो है आपकी 31 यानी 31। और विधानसभा की आपकी है 403। पहले से आपकी 404 थी कि एक जो थी वो थी आपकी एंग्लो इंडियन के लिए, वो आपकी हटा दी गई है। और साथ ही बात करें विधान परिषद की, तो दोस्तों विधान परिषद की आपकी हैं 100 सीटें। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूपी विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 82, 84, 86, 88। तो दोस्तों वो है आपका 86, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कि आपकी अगर हम बात करें एससी के लिए, तो एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं आपकी, और एसटी के लिए आपकी 2 सीटें इसमें आरक्षित हैं। ठीक है, तो टोटल होगी आपकी 86। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है यूपी का? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, जिसमें कि टोटल आपकी 12 सीटें हैं विधानसभा की। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी के सीएम और देश के पीएम बनने वाले व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, या ए और बी दोनों? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, ए और बी दोनों। क्योंकि दोस्तों चौधरी चरण सिंह भी और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी दोनों यूपी के सीएम भी रहे और साथ में देश के प्रधानमंत्री भी आपके रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि टोटल मिला के इंडिया में कितने व्यक्ति ऐसे हुए हैं कि जो देश के पीएम भी बने हैं और साथ में किसी न किसी राज्य के आपके सीएम बने हैं? तो दोस्तों वो है टोटल 6। जिसमें देखिए एक तो चौधरी चरण सिंह हो गए, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गए, 2। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, एक थे दोस्तों आपके मोरारजी देसाई, और एक थे आपके एचडी देवगौड़ा, और एक आपके रहे पीवी नरसिम्हा राव, और एक आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी। यानी कि दोस्तों टोटल मिला के आपको 6 व्यक्ति रहे जो किसी न किसी राज्य के सीएम रहे और साथ में देश के पीएम भी रहे। अगर दोस्तों बात करें मोरारजी देसाई की, तो दोस्तों ये रहे थे आपके बॉम्बे स्टेट के सीएम रहे थे 1952 से 1956 तक। उस समय दोस्तों क्या था, आपका महाराष्ट्र नहीं बना था। तो दोस्तों महाराष्ट्र जो बना था आपका गुजरात से अलग होकर, वो बना था 1960 में। तो ये बॉम्बे स्टेट के सीएम थे। और एच डी देवगौड़ा ये आपके कर्नाटक के सीएम रहे, और पीवी नरसिम्हा राव ये आपके आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, और नरेंद्र मोदी पता ही होगा आपको गुजरात के। ठीक है, इतना सब कुछ आपको याद रखना है। अगला आपका कि गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है? 22, 25, 27, 29। तो दोस्तों ये जो आपकी गंगा नदी है ये यूपी के 27 राज्यों से 27 जिलों से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें यमुना नदी की, तो दोस्तों यमुना नदी आपके 20 जिलों से गुजरती है, यूपी के 20 जिलों से। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि यूपी में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? यूपी में गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है? तो दोस्तों यूपी में जो गंगा नदी की लंबाई है वो टोटल आपकी है 1450 किलोमीटर।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि यूपी में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला, तो दोस्तों वो है आपका बदायूं, जो कि आपका 133 किलोमीटर इसकी लंबाई घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि फुलहर झील यूपी के किस जिले में है। वाराणसी, सुल्तानपुर, पीलीभीत, गोरखपुर। तो दोस्तों ये आपके यूपी के पीलीभीत में है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यूपी का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है। लाख बहूसी, नवाबगंज, समसपुर पक्षी विहार या ओखला पक्षी विहार। तो दोस्तों यूपी का जो प्रथम पक्षी विहार है वो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कहीं कहीं आपको चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी देखने को मिल जाए, तो एक ही बात है, इसी का नाम है आपका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। और दोस्तों ये है कहाँ, ये दोस्तों आपका उन्नाव में है, उन्नाव जिले में। और लाख बहूसी पक्षी विहार जो आपका, ये दोस्तों ये आपका कन्नौज जिले में है। ये आपका यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहूसी। और बात करें समसपुर पक्षी विहार की, तो दोस्तों ये आपका रायबरेली में है, रायबरेली। और जो ओखला पक्षी विहार है ये दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कौन कौन से, एक तो आपका गाजियाबाद और एक साथ में आपका गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है कि यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे छोटा। तो दोस्तों वो है आपका अलीगढ़ का है शेखा झील, शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़, ये आपका यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सबसे पुराना यूपी का वन्यजीव विहार कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है वन्यजीव विहार की, पिछले क्वेश्चन बात हुई थी आपकी पक्षी विहार की, तो इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, पटना वन्यजीव विहार, सूर सरोवर वन्यजीव विहार या आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो दोस्तों बात का सबसे पुराने की दोस्तों वो है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका चंदौली में है। ठीक है, और बात करें पटना वन्यजीव विहार की, तो दोस्तों ये आपका एटा में है। और सूर सरोवर वन्यजीव विहार ये आपका आगरा में है। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार दोस्तों ये कई डिस्ट्रिक्ट में आपका फैला हुआ है। ये आपका सबसे बड़ा पक्षी विहार है यूपी का, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यूपी का। और दोस्तों कहाँ का फैला हुआ है ये पूछ सकता है आपसे। दोस्तों एक तो आपका मेरठ में फैला हुआ है, मेरठ हो गया, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर और साथ ही आपका अमरोहा और एक आपका मुजफ्फरनगर, यानी कि आपका 6 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और दोस्तों बात की जाए सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है यूपी का, सबसे छोटा, तो दोस्तों वो है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और दोस्तों कहाँ पे है ये दोस्तों, ये आपका ललितपुर जिले में है, ललितपुर। ये दोस्तों जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको याद करने और सारे आपको नोट करने हैं। ठीक है, इतना मान लो अगर आपने हमारे 1000 क्वेश्चन अच्छे देख लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। कम से कम 90% क्वेश्चन आपको यूपी जीके से जो आएंगे तो यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला आपका कि यूपी के किस जिले में संतरे का उत्पादन किया जाता है। मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी या आपका बाराबंकी। तो दोस्तों जो आपका यूपी की बात, संतरे की बात की जाए तो वो सहारनपुर जिले में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरठ में मेनली अधिक है वो लीची का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, लीची का। वाराणसी में आपका होता है लंगड़ा आम का। और बाराबंकी में आपका होता है अफीम का उत्पादन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपके सवाल है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यूपी की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है, यूपी की एकमात्र अफीम फैक्ट्री वो आपकी कहाँ है, यूपी कौन से जिले में है। ठीक है, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। अगला आपका कि यूपी में रॉक फास्फेट के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं। मिर्जापुर में, सोनभद्र में, ललितपुर में या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो पाए जाते हैं आपके ललितपुर में, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और दोस्तों बात करें ललितपुर, दोस्तों यहाँ पर यूरेनियम भी पाया जाता है। आपका यूरेनियम हो गया ललितपुर में, और साथ ही तांबा हो गया और लोहा एस्क हो गया। और बात करें मिर्जापुर की, दोस्तों मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? आपका कैल्साइट, साथ ही संगमरमर पाया जाता है आपका मिर्जापुर में। संगमरमर हो रहा है, चूना पत्थर हो गया। और बात किया सोनभद्र की, दोस्तों यहाँ पर चाइना किले पाया जाता है आपका, चाइना किले, संगमरमर यह भी पाया जाता है आपका, और साथ में चूना पत्थर भी पाया जाता है। और तो पता होगा चूना पत्थर के लिए एक जगह है आपकी कजराहट, किस लिए फेमस है? वो आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। ये भी आपके एग्जाम पूछा गया है, कजराहट। ठीक है। और इस इसमें कोयले के लिए प्रसिद्ध है आपका सोनभद्र में कोयला। वो कौन सी जगह पे होता है? वो होता है आपका सिंगरौली में। ये पूछा था कि सिंगरौली किसके उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है, किसके भंडार के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी का बृहत्तम उद्योग कौन सा, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? चीनी उद्योग, हथकरघा उद्योग, दियासलाई उद्योग, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो आपका हथकरघा उद्योग है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर। तो दोस्तों ये आपका है कानपुर में। दोस्तों पहले मैंने बताया आपको, देखिए जितने भी आपके अनुसंधान संस्थान है वो आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि वहाँ से आपको पूरी संभावना है आपको यूपी पीसीएस में भी कि आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। ज़्यादा नहीं, आपको 25-30 पढ़ने इंपॉर्टेंट वहीं से इसमें उसमें से आपको एक मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप बोलोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अनुसंधान संस्थान है उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें आपको बता दूंगा। अगला आपका भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोई, सीतापुर, बहराइच या कानपुर? तो दोस्तों ये आपका भदोई में है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यूपी में चोर के एवं डाला किसके लिए प्रसिद्ध है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तेल शोधक कारखाना, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, या आपका सीमेंट कारखाना? तो दोस्तों ये फेमस है आपका सीमेंट कारखाने के लिए, चोर के एवं डाला। और दोस्तों कहाँ है? ये दोनों आपके सोनभद्र जिले में है, ठीक है। और बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए क्या फेमस है, वो किसके लिए फेमस है? ये आपका कहाँ है? मडुआडीही, वाराणसी में, ठीक है। और तेल शोधक कारखाना कहाँ है यूपी का? वो दोस्तों आपका मथुरा में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपकी झांसी में है। चारों आपको याद रखने हैं। अगला है किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति, महिगिर जनजाति, या आपका खरवार जनजाति? तो दोस्तों ये कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों जो आपका थारू जनजाति है वो आपके दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और साथ ही थारू जनजाति में आपकी एक प्रथा फेमस है, वो आपका बदला विवाह प्रथा, बदला विवाह प्रथा फेमस है आपकी, ठीक है। और साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है, थारू जनजाति जो आपका यूपी की कौन जगह पाई जाती है? दोस्तों मेनली आपके गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। और बात करें आपका बुक्सा जनजाति, दोस्तों ये आपका बिजनौर में, बुक्सा। और दोस्तों जो आपकी बुक्सा जनजाति है ये आपकी चामुंडा देवी की पूजा करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चामुंडा देवी की पूजा। अगला आपका महिगिर जनजाति, तो दोस्तों ये भी आपका बिजनौर में है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो महिगिर जनजाति के जो लोग हैं वो आपका इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला आपका खरवार जनजाति जो कि आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। और दोस्तों एक पता होगा एक आपका नृत्य है कर्मा नृत्य, वो इसी जनजाति का है। क्वेश्चन ये बनता है कि कर्मा नृत्य जो कौन सी कहाँ का नृत्य पूछता है, तो ठीक है। कभी ये पूछता है कि आप कौन सी जनजाति द्वारा ये नृत्य आपका किया जाता है, वो किया जाता है आपका खरवार जनजाति के द्वारा, कर्मा नृत्य। अगला आपका बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी? तो दोस्तों वो आपका वाराणसी में है, बाबतपुर हवाई अड्डा। और साथ ही लखनऊ की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका है अमौसी हवाई अड्डा, अमौसी, जिसका नाम आपका चौधरी चरण सिंह भी है, चौधरी चरण सिंह। अगला आपका इलाहाबाद है, तो दोस्तों इलाहाबाद में आपका बमरौली हवाई अड्डा है, बमरौली। कानपुर में आपका चकेरी हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे यूपी के कितने जिलों से गुजरता है? 3, 4, 5, 6? तो दोस्तों जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है वो यूपी के 5 जिलों से गुजरता है। कहाँ से कहाँ दोस्तों? ये आपका है देखिए ग्रेटर नोएडा से लेकर के आपका
ये जाता है आपका आगरा तक, यमुना एक्सप्रेस वे, पता ही होगा आपको। ठीक है। और दोस्तों इसकी बात की जाए, इसकी लंबाई जो बात की, लंबाई इसकी है लगभग 165.5 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेस वे की। और बात करें कि 5 जिलों से गुजरता है। कौन कौन जिले? अगर यहाँ से स्टार्ट किया गिटनवाड़ा से तो ये आपका आता है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जीबी नगर। फिर दोस्तों आपका आता है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़ में। फिर आपका आता है मथुरा। फिर दोस्तों आपका आता है हाथरस, अलीगढ़ बाद आपका हाथरस आता है, फिर मथुरा, और फिर आपका आता है आगरा। ठीक है। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे अलीगढ़, इधर से चलोगे आप नोएडा से तो तीसरे पे आपका हाथरस, चौथे पे मथुरा, और पाँचवें पे आपका आगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? पटना, भोपाल, मुंबई, गोरखपुर। ये पता ही होगा आपको, गोरखपुर में है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका दशावतार मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। तो दोस्तों जो दशावतार मंदिर है ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ है दोस्तों? ये आपका देवगढ़ में, देवगढ़, ललितपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? गोंडा, गोरखपुर, फैजाबाद या इलाहाबाद। तो दोस्तों काकोरी कांड में शामिल थे, इनको दी गई थी आपकी गोरखपुर में। अब देखिए दोस्तों जो काकोरी कांड में शामिल थे क्रांतिकारी, उसमें 4 क्रांतिकारियों को आपकी फांसी सजा दी गई थी। एक तो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, इनको दी गई गोरखपुर में। और गोंडा में दोस्तों दी गई थी आपकी राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी। और बात करें फैजाबाद की तो दोस्तों यहाँ पर दी गई थी आपकी अशफाक उल्ला खां को। और इलाहाबाद में दी गई थी आपकी रोशन सिंह को। अब देखिए दोस्तों आपको याद कैसे रखना, देखिए अशफाक उल्ला खां मुस्लिम नाम दिख रहा है आपको, और फैजाबाद भी आपको नाम से मुस्लिम लग रहा है। ठीक है, तो इनके ये हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल, आपको पता गोरखपुर से सांसद कौन थे आपके? योगी आदित्यनाथ थे। ठीक है, राम राम करते रहते हैं वो, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल हो गया। गोंडा में देखिए राजेंद्र लाहिड़ी, देखिए यहाँ पर डे आ रहा है, यहाँ पे RRD। ठीक है, तो दोस्तों मिलते जुलते लग रहा है लाहिड़ी गोंडा, तो ये हो गया आपका। और बाकी का आपका इलाहाबाद से ही रोशन सिंह। ठीक है। अगला आपका कि यूपी में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? आगरा, कानपुर, मथुरा, लखनऊ। तो दोस्तों यूपी में सर्वाधिक मेले लगते हैं वो आपके लगते हैं मथुरा जिले में, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूपी में सबसे कम मेला लगते हैं वो कहाँ लगते हैं सबसे कम मेला? तो दोस्तों वो लगते हैं आपके पीलीभीत जिले में, पीलीभीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? रसिया, कजरी, बिरहा, आल्हा। तो दोस्तों ये इसका मुख्य लोकगीत है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का, वो है आपका आल्हा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रसिया जो है ये आपका ब्रजभूमि का, ब्रज क्षेत्र का है लोकगीत। और जो कजरी है ये आपका मिर्जापुर का है। और जो बिरहा है ये आपका पूर्वांचल का है। अगला आपका कि यूपी के लखनऊ मंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 6, 7, 4, 5। तो दोस्तों जो यूपी का आपका लखनऊ मंडल है उसमें जो जिलों की संख्या आपकी है वो आपको बतानी है, वो आपकी 6 है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से जिले आपके आते हैं लखनऊ मंडल में? एक दोस्तों आपका आता है हरदोई, एक आपका आता है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, एक आपका आता है लखनऊ, एक आपका आता है रायबरेली, एक आपका आता है सीतापुर, और एक आपका आता है उन्नाव। यानी कि 6 जिले आपके आते हैं लखनऊ मंडल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा। तो दोस्तों यूपी में जो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या पाई जाती है वो आपकी मिलती है मेरठ जिले में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या वाला मतलब आपका राज्य कौन सा स्टेट, तो दोस्तों उसमें आपका पहले नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र। अगर हम बात करें जनसंख्या में तो भी महाराष्ट्र है, परसेंटेज वाइज करें तो भी महाराष्ट्र है, और आपका जनसंख्या में महाराष्ट्र है। ठीक है, क्षेत्र में भी और उसमें भी। अगला आपका कि यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुरादाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, आपका इलाहाबाद। तो दोस्तों सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, यानी यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो आपका इलाहाबाद है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर आपका आता है मुरादाबाद, और तीसरे पर दोस्तों आपका आता है गाजियाबाद।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, हरदोई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महोबा। महुआ में सबसे कम जनसंख्या आपकी है यूपी की बात की जाए तो महुआ सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा आपका चित्रकूट है दूसरे नंबर पर, और तीसरे पे आपका आता है हमीरपुर जनसंख्या के मामले में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी दोस्त आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।